हाय, सो ये एक वीडियो नहीं है बल्कि ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है ऑन फिजिक्स क्लास 12th ऑल फॉर्मूलाज ऑल चैप्टर्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो भी कोई बात नहीं, फिजिक्स को कोई भी बदल नहीं सकता। सो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशंस के लिए, नहीं मेरे लिए। हाय, आज के इस वीडियो में हम करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, वेव मोशन यानी कि जो वेव की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और स्टेशनरी वेव्स। सो सबसे पहले आती है हमारी बेसिक जनरल इक्वेशन। बुक में थोड़ी सी अलग वे में इसी इक्वेशन को लिखा है, बट अगर आप मेरी सलाह मानो, और मैं इंसिस्ट करूंगा प्लीज मेरी सलाह मानिए, ये ही जनरल इक्वेशन है वेव की, आप इसी को फॉलो करें, कोई और फॉर्म फॉलो नहीं करें, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट है याद करने में। स्कोप इस इक्वेशन का सबसे ज्यादा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूमेरिकल, एंड दैट्स इट। यही इक्वेशन से सब दूसरे फॉर्म आसानी से डिराइव किए जा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव। आज से भले बुक में दूसरी है, आप इसी को लिखें, मार्क्स फुल ही मिलेंगी। ओके, सो y इज इक्वल्स टू दी a sin ओमेगा t प्लस और माइनस kx। ठीक है, प्रूफ दे रहा हूं कि इतना मैं क्यों इंसिस्ट कर रहा हूं। सो k क्या होता है यहाँ पर? k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। ये तो ओमेगा आपने सर्कुलर मोशन में देख लिया होगा। k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। ये भी 11th में था एक्चुअली। अब क्यों कह रहा हूँ, अभी समझो इसको ही मैं अंदर सब्सटीट्यूट कर दूं वैल्यूज, तो ओमेगा के जगह क्या आएगा? ओमेगा के जगह आ जाएगा 2 पाई बाय टी, राइट। t वैसा ही रहेगा। k के जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा। x वैसा ही रहेगा। सो बेसिकली अब क्या होगा यहाँ पर, मैं 2 पाई कॉमन निकाल दूं, 2 पाई कॉमन निकाल दूं तो क्या मिलेगा मुझे? t बाय टी प्लस माइनस एक्स बाय लैम्डा। तो ये है सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कई बुक्स में आपको डायरेक्टली यही फॉर्म नजर आएगा। अभी इसी जगह पे मैं v इज इक्वल्स टू दी एन लैम्डा पुट कर सकता हूँ, लैम्डा की जगह v बाय एन, और t के जगह पुट कर सकता हूँ 1 बाय टी इज इक्वल्स टू दी एन। तो अगर ये पुट करूंगा तो वापस एक और फॉर्म मिलेगा मुझे, जिसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, a साइन ऑफ 2 पाई एन, अंदर यहाँ बचेगा t, यहाँ बचेगा प्लस और माइनस x, और साथ में आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाय v, राइट। ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये है थर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इसी तरीके से एक और फॉर्म भी मैं ला सकता हूँ, बट यहाँ पर लाऊंगा नहीं। तो मतलब समझ गए आप, मतलब समझ गए, यही जनरल इक्वेशन है, इसमें से आप सब कुछ डिराइव कर सकते हो। तो यही याद रखो आज से। ओके, लेट्स स्टार्ट। कहीं कहीं लिखा है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दी ओमेगा बाय के, तो हाँ कुछ भी नया नहीं है इसमें। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा है 2 पाई बाय टी, के क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई कैंसिल, 1 बाय टी होता है n। तो ये तो आपको 10th में ही पढ़ लिया था, तो कुछ भी नया नहीं है। वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दी ओमेगा अपॉन में के, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वेव के डायरेक्शंस की। डायरेक्शन, अगर वेव जा रही है पॉजिटिव साइड मेरी, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में समझो यहाँ से वेव मेरी जा रही है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन फॉलो होगा फेस के टर्म्स में, जैसे कि ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो देखो ओमेगा टी प्लस में है, के एक्स माइनस में है। उसी तरीके से माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में मिल रही है तो आप देखकर समझ सकते हैं कि ये तो प्लस डायरेक्शन में मेरी वेव जा रही है। उसी तरीके से अगर समझो आपको दोनों टर्म्स, हो यहाँ पर मैं साइन मिस कर दिया, मुझे लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, बट मुझे लगा नहीं समझ गया ना, फेस की बात कर रहा था। यहाँ पर समझो आपको कुछ ऐसे मिल जाए, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है देख के कि वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये आपको चीज़ें काम आएंगी। उसके बाद आते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर। तो आज के वीडियोस में आपको पता होगा हमारी ये फॉर्मूलाज की प्लेलिस्ट है, डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं है, बट डेरिवेशन का एम क्या है आपको एम बता देता हूँ। डेरिवेशन का एम वही है, SHM की एक वेव लेनी है, SHM की दूसरी वेव लेनी है जिसका डिफरेंस कुछ अलग हो, फेस में जिसके मतलब कुछ डिफरेंस हो, एंड फाइनली रिजल्टेंट में भी आपको उसी फॉर्म में वापस लेकर आना है। तो हम प्राउडली कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन इज ऑल्सो एन SHM, ठीक है। यही हमारा एम होता है, ठीक है, कि वापस उसी फॉर्म में लेकर आओ। तो वो सब तो आ जाएगा, जस्ट साइन सी प्लस साइन डी करके कुछ, या साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला लग के आ जाता है, उसमें कुछ नहीं है। क्या ये फॉर्मूला आपको याद करनी है? आंसर है नहीं, कुछ नहीं है। इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में क्या फर्क है? कुछ नहीं है। आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पर A1 और A2 का जगह पे जो A आ गया, उसका
क्या फॉर्मूला है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या कहता है, ये तो ऐसा ही है कि p वेक्टर है q वेक्टर है, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालो, p का स्क्वायर q का स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा, ठीक है। सो इसके स्पेशल केसेस हैं, क्या याद रखने हैं, नहीं, आपको जस्ट ये एक पता होना चाहिए, नथिंग एल्स, ठीक है। वो भी याद नहीं करना है, अब आपको पता चल गया ना कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के जैसे ही है। तो बेसिकली थीटा 0 है अगर, तो क्या होगा, थीटा 0 है तो आपको पता होगा ये है कॉस का ग्राफ, थीटा 0 है यानी कि कॉस ऑफ थीटा होगा 1 यानी कि ये हो जाएगा 1, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस b द होल स्क्वायर, राइट। रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा a1 प्लस a2, और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, न्यूमेरिकल में गिवन है, तो ये हो जाएगा 2a, ठीक है। उसी तरीके से थीटा अगर यहाँ पर पाई के बराबर है, पाई में हो जाएगा -1, माइनस में आ जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a1 माइनस a2, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 0, जो कि सीधी सी बात है। अगर मेरी एक वेव ऐसे है, दूसरी वेव पाई डिग्री आगे है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा 0, ठीक है। और यहाँ पर अगर एम्पलीट्यूड इनके समझो सेम है, तो यहाँ पर a1 प्लस a, यहाँ पर √2a आना चाहिए, ओके, क्योंकि वो कट नहीं होगा ना अगर उसके बाहर हो गया तो, ठीक है। यहाँ कट हो, एक्चुअली हो जाएगा कट, वहाँ से वो a1 प्लस a का स्क्वायर, हाँ कट हो जाएगा, रूट नहीं आएगा, सॉरी माय बैड, कंफ्यूज हो गया मैं, बट सेम ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो कैंसिल हो ही रहा है ना वैसे भी 2 और पाई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। a मैक्स का स्क्वायर हम देख चुके हैं, होता है a1 प्लस a2, तो वापस उन्हीं का स्क्वायर, a माइनस भी हम देख चुके हैं, ओके, ये न्यूमेरिकल्स में यूज है, नथिंग एल्स। बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी वेव। अगेन स्टेशनरी वेव की जो बुक में डेरिवेशन है अनवांटेड है, अनवांटेड टर्म्स यूज किए हैं उसमें। देखो ये वाला फॉर्म लिया है उन्होंने, कोई सेंस नहीं है आप ये फॉर्मूला से प्रोसीड करें, कोई सेंस नहीं, समझ रहे हो, देखने में भी वो अच्छा नहीं लग रहा है कि a साइन ऑफ 2 पाई ब्रैकेट में nt माइनस एक्स बाय लैम्डा, कोई सेंस नहीं है। आप सिंपली यही फॉर्म लें, आपका इजीली आंसर आएगा। कैंसिलेशन में भी इजी होगा कि ओमेगा टी प्लस में होगा, ओमेगा टी माइनस में, आसानी से कैंसिल होंगे, माइनस के एक्स प्लस में, माइनस के एक्स माइनस में, आसानी से कैंसिल होंगे। ये फॉर्म यूज करने का कोई सेंस नहीं है, तो आप इसी फॉर्म से करके देखो, एग्जाम में टाइम भी बचेगा, एरर के चांसेस कम है, ठीक है। ओमेगा को जस्ट इन्होंने 2 पाई n लिखा है, k को 2 पाई बाय लैम्डा लिखा है, एक्सटेंड किया है, बट इस फॉर्म में से हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। लॉजिक क्या है, वही लॉजिक। स्टेशनरी वेव होती क्या है, एक वेव आप भेजो, एक वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो ये आपने भेजी, ये रिफ्लेक्ट होके आई, तो कुछ आपको ऐसा डायग्राम मिलता है। एग्जाम्पल तौर पे एक पाइप लो, अंदर कॉन्स्टेंटली वेव्स भेजो, तो अंदर से रिफ्लेक्ट होके भी कॉन्स्टेंटली आएंगी, तो यहाँ पर आपको एक स्टेशनरी वेव पैटर्न मिल जाता है। तो वही वेव रिफ्लेक्ट होके आई है, यानी कि एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, के सेम, सब कुछ सेम, तो जस्ट क्या होता है यहाँ पर डायरेक्शन अलग होता है। तो जैसे ये दोनों प्लस में है तो ये वेव इंडिकेट कर रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये प्लस माइनस है तो ये इंडिकेट कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बढ़ते हैं आगे। अगेन डेरिवेशन का जो यहाँ पर आंसर आता है वो कुछ ऐसे करके ही कंक्लूड किया है, क्योंकि उनको वापस वही दिखाना है कि स्टेशनरी वेव भी उसी फॉर्म की है, बट ये याद करना हार्मफुल है आपके लिए, बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो अगर आपको ये याद है तब, तो फिर आप प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। तो आपको स्टेशनरी वेव का यही फॉर्म याद करना है। क्या है फॉर्म, y इज इक्वल्स टू दी 2a cos kx और sin ओमेगा टी, मतलब यहाँ जो टर्म है वो ओमेगा टी अलग रहेगा, बाकी एम्पलीट्यूड आपको देखो क्या याद होता था, आपको कुछ ये फॉर्म याद था ना, तो अभी भी यही याद रखना है, sin ओमेगा टी अलग कर दो, यहाँ पर एम्पलीट्यूड को 2 गुना कर दो और kx का टर्म भी साथ में ये करो। आपको बेसिकली ये याद होता था ना प्लस kx, तो अभी ये अलग कर दो और kx का टर्म अलग कर दो। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर अ स्टेशनरी वेव। ये याद रखो, महाराष्ट्र बोर्ड में इस पे फोकस रहता है, पुराने बुक में भी इस पे ही फोकस था, फिर हमारे लोग ही नीट में सब गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको ये फॉर्मूला लास्ट मोमेंट पे याद ही नहीं आती है, उनको तो यही याद है, अभी इसमें से तो कुछ निकलने वाला नहीं है, ठीक है। या इसमें से आप फिर वही जनरल वेव पे पहुंच जाते हो। ये स्टेशनरी वेव कहाँ से लग रही है, स्टेशनरी वेव लगने के लिए कुछ अलग तो होना चाहिए, तो अलग इस टर्म में है, ठीक है। 2a है, एम्पलीट्यूड ही 2a है, तो समझ में आ रहा है कि ये नॉर्मल वेव नहीं है। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं, और हर इक्वेशन जो भी मैंने यहाँ पर लिखी है, हर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है स्टेशनरी वेव को।
डर जाते हैं बच्चे, अचानक एमसीक्यू आता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेशनरी वेव, उनको लगता है सिर्फ यही है, अरे नहीं कुछ भी हो सकता है। ओके, फॉर्म यही रहेगा kx वाला टर्म 2a के साथ, दैट्स इट। फाइनली आते हैं नोट्स एंटी नोट्स वाली टॉपिक पे या उन पन्नों पे आते हैं, तो वहां पर कुछ डेरिवेशन है। डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए यस हेल्पफुल है। डेरिवेशन में आपको क्या करना है, यही जो हिस्सा है, यही हिस्सा, इसको एक बार जीरो ले लेना है, क्योंकि नोड पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अगर ये एम्पलीट्यूड इंडिकेट करे तो नोड पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, मिनिमम यानी कि जीरो, ठीक है। और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस मैक्सिमम हो। कॉस मैक्सिमम कब होता है, कॉस मैक्सिमम 1 पे होता है। तो 1 कैसे आएगा यहाँ पर, 1 तब आएगा जब राइट में मेरा 1 है, क्योंकि 2a कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप 0 लेंगे आपको नोड की कंडीशन मिलेगी, आप 2a लेंगे आपको एंटी नोड की कंडीशन मिलेगी। तो सारांश क्या है उसका, सारांश क्या है, सारांश यही है। सारांश में अगर आप वहां पर भी बुक में भी देखो यही है कि दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2, दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2, यही प्रूफ करना है आपको। उसी तरीके से कन्वर्सली नोड एंटी नोड या एंटी नोड नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/4। तो एज ए फॉर्मूला के टर्म्स में जो आज के वीडियो का एम है, आपको जस्ट ये डिस्टेंस पता है तो ये टॉपिक मैटर नहीं करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइप्स। पाइप्स आपको दो टाइप के पाइप हैं, एक है ओपन पाइप, एक है क्लोज्ड पाइप। अभी इसमें भी अजीब कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, क्लोज्ड एक एंड पे है वो, ठीक है, दोनों एंड पे क्लोज नहीं है। दोनों एंड पे क्लोज होगा तो कुछ होने वाला ही नहीं है उसका। ओके, सो जो पाइप ओपन होता है दोनों साइड से, ओपन कहूँ मतलब समझ जाना वो दोनों साइड से ओपन है ठीक है। सो वो हर फ्रीक्वेंसी शो करता है, n, 2n, 3n, 4n, 5n। मॉस्किटो रात का टाइम है, आते रहते हैं, कोई बात नहीं। क्लोज्ड पाइप जो है वो सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसीज हमारी शो करता है। अगर आपको हार्मोनिक्स ओवरटोन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, 2018 में मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें सब समझाया था। उसके बाद 2020 में पियानो लेकर के सब कुछ आपको दिखाया था, ठीक है, गा के दिखाया था, गा के। तो आप सब देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा लिंक, ठीक है। सो ये सिर्फ शो करता है हमारी ऑड फ्रीक्वेंसीज क्लोज्ड पाइप, और ओपन पाइप हमारी सिर्फ शो करता है इवन फ्रीक्वेंसीज। कॉन्सेप्ट कैसा है यहाँ पर डेरिवेशंस का, डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। यहाँ पर है हमारे पास फ्री स्पेस, यहाँ पर है हमारे पास फ्री स्पेस, यहाँ पर है हमारे पास फ्री स्पेस। ये है नोड, ये है एंटी नोड। एंटी नोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी कि एंटी नोड को क्या चाहिए, एंटी नोड को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। जाना भाई डिस्टर्बेंस वो यार, लिंक तोड़ देते हैं, क्या करूँ, वीडियो में मार भी नहीं सकता हूँ, वो आ जाएगा यूट्यूब पे, वायलेंस है ओके चलो जोक्स अपार्ट, वापस सीरियस फोकस। यहाँ पर हमारा फ्रीडम कुछ भी नहीं है, देख रहे हो बंद है, तो वो तो नोड की कंडीशन है, तो यहाँ पर हो जाएगा नोड, तो नोड एंटी नोड, एंटी नोड नोड। तो आपको जो भी डायग्राम बनाना है, जो भी टोन का बनाना है, n का, 3n का, 2n का, 4n का, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, नीचे नोड होना चाहिए, नीचे एंटी नोड, इसमें होना चाहिए एंटी नोड, इसमें होना चाहिए यहाँ पर एंटी नोड। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। समझो ये है पाइप मेरा क्लोज्ड। सो पहला टोन क्या बनेगा, पहला टोन बनेगा नीचे नोड ऊपर एंटी नोड। सो ये नीचे नोड, ये ऊपर एंटी नोड। तो यही सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ आपको वहाँ पर ऐसा बना देना है। तो जैसे ही यहाँ पर मैं ऐसा बना दूंगा तो कुछ ऐसा डायग्राम मुझे बनेगा, नीचे नोड ऊपर एंटी नोड। आगे डेरिवेशंस कैसे करनी है, डेरिवेशंस में आपको दो लेनी है लेंथ, एक लेनी है लेंथ L, ठीक है, जो ट्यूब की लेंथ है, एक लेनी है लेंथ L जो कि वेव की लेंथ है। वेव की लेंथ कितनी है, वेव की लेंथ है λ/4। सो L इज इक्वल्स टू डी होगा λ/4, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी 4L, V इज इक्वल्स टू डी होता है n लैम्डा, n इज इक्वल्स टू डी होता है V बाय लैम्डा, यहाँ आ जाएगा V/4L। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो भी हमारा सब्सटेंस है और उसकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी सेकंड फ्रीक्वेंसी होगी 3n, मैं आपको बता चुका हूँ। तो n2 क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा मेरा 3V/4L। अगर ये n1 है तो n3 क्या हो जाएगा, n3 हो जाएगा 5V/4L, ठीक है।
डायग्राम्स के टर्म में करना है सेम डायग्राम। अभी नेक्स्ट कैसा बनेगा, अभी वापस से समझो इसका मुझे डायग्राम बनाना है, N2 के लिए डायग्राम, तो नीचे तो नोड ही आएगा, ऊपर एंटी नोड आएगा। सो नोड और एंटी नोड का ये कॉम्बिनेशन तो ले लिया, अभी वापस एंटी नोड कहाँ है, नोड तो यहीं पर है, वापस एंटी नोड यहाँ है। तो इस बार मुझे यहाँ से यहाँ तक वेव बनानी पड़ेगी, बट ऐसे। तो ये लेंथ कितनी है, ये है λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4। तो बेसिकली यहाँ पर 3 λ/4 जितना मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। सो ये लेंथ है 3 λ/4, ये लेंथ है L। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू दी 4L/3। यहीं पर अगर मैं डालूं तो वापस वही मिलेगा, देखो 4L/3 यानी कि 3V/4L। यही तो कह रहा था कब से। ओके, सो प्रूफ भी दे दिया, बार बार प्रूफ कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। बात करें ओपन एंड की, ओपन एंड में नीचे भी एंटी नोड, ऊपर भी एंटी नोड। सो पहला डायग्राम कैसा बनेगा, इस एंटी नोड से इस एंटी नोड तक, मतलब ये सेक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि नीचे भी ओपन, नीचे भी फैला हुआ, ऊपर भी फैला हुआ। सो ऐसा कुछ बनेगा। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है L। यही लेंथ कितनी है, यही लेंथ है λ/2। लैम्डा इज इक्वल्स टू दी 2L, V इज इक्वल्स टू दी n लैम्डा, n इज इक्वल्स टू दी V/λ। देखो कितना आसान है, V इज इक्वल्स टू V/2L। ये हो गया N1। N2 क्या होगा, इधर सब कुछ शो होता है, वो हो जाएगा 2V/2L। N3 क्या होगा, 3V/2L। N4 क्या होगा, 4V/2L। कट मत करो, कट करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, रिदम खो बैठोगे, समझ रहे हो। मल्टीप्लाई करो उसको, समझ रहे हो। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 1s 2 2s, रिदम जाएगा ना मेरा, फिर याद करना पड़ेगा N4 2V/L है। अभी याद नहीं करना है, अभी जो नंबर है बस उससे ही मल्टीप्लाई करते जाना। ओके, बढ़ते हैं आगे। सो अभी आएगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। हाँ, यहाँ पर एंड करेक्शन का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो भी बता देता हूँ। सो व्हाट इज एंड करेक्शन। अभी हम बनाते हैं कि वेव मेरी यहाँ पर खत्म हुई और यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ पर खत्म हुई, यानी कि जहाँ पर मेरा पाइप खत्म हुआ वहाँ वेव खत्म हुई। असल में ये सब मैकेनिकल नहीं है, कोई बटन नहीं है कि बटन दबाया, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है कि वेव खत्म ट्यूब खत्म, नहीं, वो वेव बाहर आती है। कितना बाहर आती है, तो उसी को हम कहते हैं एंड करेक्शन। कितना बाहर आती है, तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया है 0.3 टाइम्स जो भी ट्यूब का डायमीटर है उतना बाहर आती है। तो यानी कि जो लेंथ में सिर्फ L लिख रहा हूँ वो सिर्फ L नहीं है, उसमें प्लस E भी मुझे ऐड करना है, समझ रहे हो। यहाँ पर मैं लिख रहा था ना लैम्डा और यहाँ पर सिर्फ L, तो वो सिर्फ L नहीं करना है, लैम्डा तो चलो आएगा वहां तक ही, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा L+E। इस केस में अगर पाइप दोनों जगह से खुला है तो फिर इधर भी आ जाएगा E, इधर भी आ जाएगा E, यानी कि सब जगह आ जाएगा L+2E। तो बेसिकली ये सब न्यूमेरिकल में काम आता है। डेरिवेशन अगर आप कर रहे हैं तो जैसे मैंने डेरिवेशन की है उसी वे में प्रोसीड करें। एंड में एक छोटी पैराग्राफ लिख दें एंड करेक्शन पे और सिंपली L+E L+2E डाल दें। बार बार जरूरत नहीं है, आप शुरुआत से वैसा करें। कर रहे हो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, एंड में सिर्फ वहां पर लिख देना। ओके, सो दैट्स इट, हो गया। यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके दिखाऊं तो यहाँ पर क्या आया, V/2 टाइम्स L+2E हमारी आ गई ये फॉर्मूला n के लिए, बेसिक फ्रीक्वेंसी के लिए, और यहाँ पर वही आ जाएगी 4 टाइम्स के लिए, यानी कि 4/L प्लस सिंपल 1 टाइम्स E के लिए। ठीक है, दैट्स इट। फाइनली एंड करेक्शन हमारा दोनों अलग पाइप के लिए, तो ये है बोथ एंड्स ओपन, ये है 1 एंड क्लोज। तो यहाँ पर आपने देखा होगा फॉर्मूला थी 2NL। देखो यहाँ से वापस दिखा रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू दी n लैम्डा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये फॉर्मूला देखो, यहाँ से V इज इक्वल्स टू दी 2NL है ना फॉर्मूला, अगर इसको मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूँ और यहाँ पर अगर हम देखें तो V इज इक्वल्स टू दी 4NL है, अगर इसको यहाँ पर भेज दूँ तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। समझो मेरे पास 2 पाइप्स हैं, ठीक है, समझो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास 2 पाइप है, ठीक है, तो दोनों पाइप में वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी। समझो दोनों की लेंथ अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, तो इसकी लेंथ है L1, फ्रीक्वेंसी है N1, इसकी लेंथ है N2, फ्रीक्वेंसी है N2। सो बेसिकली वेलोसिटी सेम रहेगी, तो उस वजह से V सेम। सो इसको आगे 2 कैंसिल कर दूंगा, N1 यहाँ हो जाएगा L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंड करेक्शन, यहाँ हो जाएगा N2 L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंड करेक्शन बिकॉज ओपन है। सो यहाँ से हो जाएगा N1 L1 प्लस N1 2E, यहाँ हो जाएगा N2 L2 प्लस N2 2 टाइम्स ऑफ E। यहाँ पर एंड करेक्शन की फॉर्मूला फाइंड करनी है हमें, सो उसको वहाँ पर साथ में रखूँ तो हो जाएगा 2 टाइम्स N1 N2 माइनस 2 टाइम्स N1 टाइम्स ऑफ E। सो फाइनली एंड करेक्शन क्या मिलेगा, N1 L1 माइनस N2 L2 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ N2 माइनस ऑफ N1।
सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंड करेक्शन फॉर बोथ एंड्स। वन एंड के लिए बुक में गलत गिवन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। वापस से वही लॉजिक, दो पाइप लो, लेंथ अलग होगी दोनों की, फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग होगी, बट वेलोसिटी तो सेम होगी बिकॉज हवा तो वही है। अगर हवा वही है तो क्या हो जाएगा, 4n1l1 इज इक्वल टू दी 4n2l2। L1 क्या है यहाँ पर, L1 है L1 प्लस ई के बराबर, L2 क्या है, L2 बराबर है L2 प्लस ई के, 4 मल्टीप्लाई कैंसिल, n1l1 प्लस n1e, n2l2 प्लस n2e, n1l1 माइनस n2l2 अपॉन में n2 माइनस n1 टाइम्स ऑफ एंड करेक्शन। ओके, सो दैट्स इट, बेसिक था। बढ़ते हैं आगे, एंड करेक्शन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट खत्म। अब स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। समझो मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि दोनों जगह से मैंने बांध दिया है, उसको हमने स्ट्रेच करके बांधा है। तो अगर स्ट्रेच करके किसी स्ट्रिंग को बांधा है तो यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव बनती है। यहाँ पर कौन सी वेव बनती है, ट्रांसवर्स वेव। और अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव फाइंड करनी है, अभी जो भी पीछे किया वो सब लॉन्जिट्यूडनल वेव था, ध्यान दो। देखो एयर थी, एयर हवा थी, यहाँ पर पाइप में सब हवा थी, ठीक है, तो वो लॉन्जिट्यूडनल वेव हो गई। यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव है तो ट्रांसवर्स वेव की फॉर्मूला होती है √T/m। तो बेसिकली अगर n फाइंड करना है, सो v इज इक्वल टू दी n लैम्डा, n इज इक्वल टू दी v बाय लैम्डा। सो ये हो जाएगा √T/m टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा। ओके, सो बेसिकली लैम्डा अब हमें फाइंड करना है। और ट्रांसफर स्ट्रिंग हर वाइब्रेशन शो करती है, n 2n 3n 4n 5n एंड सो ऑन। ठीक है, बढ़ते हैं। सो फर्स्ट वाइब्रेशन कुछ ऐसा शो होता है हमें, कुछ ऐसा लूप बनता है। सेकेंड वाइब्रेशन में कुछ ऐसा लूप बनता है। ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, इसके पीछे कोई फिजिक्स नहीं है कि यही आपको याद करना है, नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इसको कैसे याद करते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक में एक लूप, सेकेंड हार्मोनिक यानी कि 2n में 2 लूप, थर्ड हार्मोनिक यानी 3n में 3 लूप। ये लेंथ कितनी है बाबा, ये लेंथ है λ/2। ये लेंथ कितनी है बाबा, ये लेंथ है l। सो λ/2 इज इक्वल्स टू दी l, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू दी 2l। यही चीज यहाँ पर पुट करो, क्या हो जाएगा 1/2l √T/m। अरे ये फॉर्मूला तो हमने सोनोमीटर में देखी है, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट दोनों मैंने कराए हैं। ओके, सो n इज इक्वल्स टू दी 1/2l √T/m। तो बेसिकली यहाँ पर भी डेरिवेशन सेम फॉलो करो, सेम प्रोसीजर। यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 टाइम्स 1/2l √T/m, 3 टाइम्स 1/2l √T/m। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफर स्ट्रिंग। फास्ट जा रहा हूँ, येस, बिकॉज रिवीजन कर रहे हैं हम। लॉज ऑफ स्ट्रिंग आ जाते हैं। पहला लॉ कहता है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी लेंथ बढ़ाते जाओगे फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगी। इस वजह से गिटार की लेंथ आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। आपने कभी बड़ा गिटार नहीं देखा होगा, पियानो आपने देखे होंगे, बहुत लंबे होते हैं पियानो, जिसको एक्चुअल बोलते हैं। एक होता है कीबोर्ड, एक होता है पियानो, बट गिटार लिमिटेड होता है बिकॉज n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लॉ ऑफ टेंशन, टेंशन जितना टाइट हो, गिटार की स्ट्रिंग्स जितनी टाइट होती हैं फ्रीक्वेंसी उतनी अच्छी लगती है। गिटार में कभी आपने ढीली रस्सी नहीं देखी होगी कि ऐसे लटक रही है स्ट्रिंग, नहीं, वो टेंशन फिक्स रहता है, टाइट रहता है। सो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट √T से। लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, मास, गिटार में आपने मोटी झाड़ी वायर नहीं देखी होगी एकदम ठीक है, ऐसे देखा है क्या, बहुत मोटी वायर, एक इंच डायमीटर की वायर नहीं, पतली सी रहती है, बिकॉज जितनी लीनियर मास डेंसिटी कम उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, ये मास ऑफ वायर नहीं है। अगर ये वायर है समझो 1 मीटर, तो ये 1 मीटर वायर का मास नहीं है, ये है मास पर यूनिट लेंथ के। पर यूनिट लेंथ में कितना मास है। अगर मैं SI यूनिट में काम कर रहा हूं तो पर मीटर लेंथ में कितना मास है, CGS में काम कर रहा हूं तो पर सेंटीमीटर में कितना मास है। तो बेसिकली लीनियर डेंसिटी क्या बताती है, मास पर यूनिट लेंथ। सो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू दी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है वायर की, वॉल्यूम होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, बट पर यूनिट लेंथ है, डिवाइड में L और L कैंसिल, यहाँ मिलेगा πr² डेंसिटी, पाई कांस्टेंट, r² कांस्टेंट, डेंसिटी, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है डेंसिटी के भी साथ। फाइनली आते हैं बीट्स की फॉर्मूला पे। बीट्स में एज इफ कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। बीट्स भी क्या है, 2 फ्रीक्वेंसीज, 2 वेव्स जो कि फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफर कर रही है। एम्पलीट्यूड सेम, जस्ट फ्रीक्वेंसी में फ़र्क, तो लैम्डा में भी फ़र्क। एंड फाइनली उनका भी आपको डेरिवेशन करके, डेरिवेशन थोड़ी लेंदी है, अल्टीमेटली वही लगेगा sin C प्लस sin D की फॉर्मूला। एंड फाइनली आपको यहाँ पर ये टर्म मिलता है y इज इक्वल टू a sin 2π nt। इसमें कुछ भी खास नहीं है, ये वही है जो आप हमेशा से करते आए हैं।
ओके देखो हर डेरिवेशन का एंड वही हो रहा है, हम वही दिखा रहे हैं कि ये वेव भी उसी फॉर्म की है। जस्ट आपको क्या याद रखना है, जो टाइम पीरियड है चाहे वैक्सिंग हो चाहे वेनिंग हो वो डिफर करता है फ्रीक्वेंसीज के साथ। एग्जाम्पल तौर पे एक वेव की फ्रीक्वेंसी है 9 हर्ट्स, दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्स। बताओ टाइम पीरियड कितना है वैक्सिंग और वेनिंग के बीच में? सो वो है 1 सेकेंड, बिकॉज 10 - 9 1/1 इज 1 सेकेंड। दैट्स इट, नथिंग एल्स। फाइनली लास्ट फॉर्मूला, इसका कुछ भी यूज नहीं है, न्यू आई है इस बार। बीटा साउंड लेवल की बात हो रही है। बीटा कैसे डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं एज 10 टू द लॉग, कौन सा लॉग? 3 वाला, ई वाला नहीं, टू द बेस 10 वाला, आई टाइम्स ऑफ I0। I0 यहाँ पर है एक मिनिमम रेफरेंस रेट इंटेंसिटी, जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में पढ़ा था, उसी तरीके से I0 क्या है? मिनिमम रेफरेंस इंटेंसिटी। I क्या है? जो इंटेंसिटी मुझे कंसीडर करनी है। तो अगर मैं मिनिमम रेफरेंस ही कंसीडर कर रहा हूँ तो मुझे बीटा मिल जाएगा 0, तो एक वो हो जाएगा एक बेस वहाँ पर। ओके वो क्या हो जाएगा वहाँ पर? एक बेस। वाओ, मुझे आज पता चला ये बटन दबाने से डॉटेड लाइंस बनती है, क्या बात है। अच्छा है। सो स्टैंडर्ड रेफरेंस इंटेंसिटी, यानी कि अगर मैं I0 लेता हूँ तो बेस कितना मिलेगा मुझे? 0, यानी कि वहाँ से मैं कंपेरिजन स्टार्ट कर सकता हूँ। That's it। इसी तरीके से हमारा साउंड वेव्स चैप्टर, स्टेशनरी वेव्स या फिर सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर होता है खत्म। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियोस को शेयर करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माएं। That's it। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। भूल मत जाना एग्जाम के बाद जल्दी कुछ और कोर्सेज भी लॉन्च होने वाले हैं।